श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी द्वारा नवरात्रि व्रत किस प्रकार करना चाहिए। नवरात्र में ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे महामंत्र का जाप करने से ही कल्याण हो जाएगा। श्री महंत नारायण गिरी। इस मंत्र के जाप से महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली की कृपा प्राप्त होती है। इस बार देशवासी शक्ति उपासना समाज व राष्ट्र हित के लिए समर्पित करें। नमस्कार, मैं निधि शर्मा, पल्स 24 न्यूज। जैसे नवरात्रे चालू हो गए, नौ दुर्गा माँ की पूजा अर्चना चालू हो चुकी है। हम आए हैं दूधेश्वर धाम हमारे महंत नारायण जी के पास। आइए जानते हैं गुरुजी, जिस तरह पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रों का क्या रहस्य है, अपने भक्तजनों को गुरुजी बताइए। देखिए कि ये जो वसंत नवरात्र हैं, वसंत ऋतु के जो है वसंतिक नवरात्र जो बोला जाता है, तो इसमें विशेष रूप से देवी भगवती का उपासना, जो शक्ति उपासना के लिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कि व्यक्ति को जो है मानसिक संतुलन बनाने के लिए ये शक्ति का उपासना करना चाहिए, उसको भक्ति। तो देवी का जो मंत्र है, जिसमें जो 9 देवियां उसमें शामिल हो जाती है, तो वो है निवारण मंत्र, जिसमें 9 अक्षर है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो कुछ लोग जो है ओम लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। कुछ विद्वान कहते हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए, 9 अक्षर जो ओम हटाएंगे तो भी 9 अक्षर बनते हैं। तो ये निवारण मंत्र को जो है जाप का विशेष महत्व रहता है। उसमें 9 देवियों का उसमें वास होता है। बोलते हैं कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटति कुष्मांडी, चतुर्थम कुष्मांडी, पंचमम षष्ठम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम माघोरी, नवमम सिद्धात्री। तो ये 9 देवियों का अलग अलग जो है उनका एक तरह से 9 देवियों का जो है पूजा हम लोग करते हैं। तो ये अपना नवरात्रे में विशेष कुट्टू का आटा है या अपना सिंगाड़ा का आटा है, ये लोग को कुछ व्रत में रखते हैं, कुछ उपवास भी रखते हैं, कुछ जल से भी रखते हैं, कुछ बिना जल के भी है, कुछ लोग नींबू पानी भी। तो अपने अपनी क्षमता के हिसाब से आपको जो है अपना व्रत रखना है, और वो व्रत को जो है भगवान की माता उपासना के लिए, क्योंकि विशेष रूप से कलयुग के अंदर में माता का बहुत बड़ा चमत्कार है। और हमारा देवी जो है इस बार विशेष रूप से घोड़े पर सवारी होकर आ रही है, तो आपको सब प्रकार की जो है मनोकामना वो पूर्ण करेगी। जो आपके जो भी आर्थिक स्थिति है और जो भी अपने है, तो माता की उपासना के लिए प्रथम दिन से ही एक रोज कन्या पूजन रोज भी कर सकते हैं। एक दिन जो है एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, ऐसे करते करते 9 दिन 9 कन्या, इस तरह से रोज कन्या पूजन का भी नियम रहता है, पूजा कर सकते हैं। बहुत से सप्तमी मनाते, बहुत से अष्टमी मनाते, बहुत से नवमी मनाते। तो वो अपने अपने हिसाब से आपको अपने पूजा करना है। कुछ लोग चंडी पाठ करते हैं, कुछ देवी अगला स्तोत्र है, कवच है, किलक है, और देवी और चंडी पाठ भी कुछ करते हैं, देवी का पाठ भी करते हैं। तो वो अपना अपना दुर्गा सप्तशती का भी पाठ चलता है, तो जो जो अपने हिसाब से अपना वो लोग करते हैं। तो ये अपना अपना उपासना का अपना अपना हिसाब है, करना है। तो हम लोग जो है इस बार हमने बोला है कि राष्ट्र विजय, विश्व में सनातन धर्म स्थापित हो, इसके लिए हमने विशेष रूप से 9 जगहों पर जो है, मतलब एक तरह से अलग अलग जगह पर, जैसे 7 मुख्य जगहों पर हमने दूधेश्वर नाथ मंदिर, देवी मंदिर, और मकोड़ा में जो है मुकेशानंद गिरी जी महाराज है, जहाँ पर कुटी, सिद्ध कुटी बोलते हैं, जो है सिद्ध कुटी महादेव कुटी के नाम से उनका आश्रम है, मकोड़ा गाजियाबाद में, वहाँ पर है। और फिर जसोल धाम जो राजस्थान में है, हमारे जो राव किशन सिंह जी और हरिश्चंद्र सिंह जी वहाँ पर है प्रमुख। तो वहाँ पर बहुत बड़ा धाम है, लाखों लोग आते हैं। तो वहाँ 4 अनुष्ठान वहाँ पर होंगे। तो इस तरह से 7 अनुष्ठान जो हम लोगों ने करने का निश्चित किया है कि भारत विजय हो और समस्त विश्व के अंदर में सनातन राष्ट्र स्थापना हो, सनातन धर्म स्थापित हो। तो बोलते हैं कि ये जो है अपना मोहवंश जीव लोग जीवता सनातना, तो सनातन जो है वो आदिकाल से ही है। तो उसी तो देवी के रूप में, माँ भगवती के रूप में, तो बोलते हैं कि देवी जो है, चाहे वो चाहे छोटी बच्ची है, चाहे युवा है, जवान है, चाहे बुढ़ी है, जगत में देवी के रूप में विचरण करती है जगत में। तो बोलते हैं कि माता जी के रूप में नवरात्र के अवसर पर किसी भी स्त्री का कोई भी अपमान नहीं होना चाहिए, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, और किसी को ऐसा शब्द नहीं बोलना जिससे कि उसको जो है मन को, आत्मा को आघात लगे, उसके मन में कुछ उसमें दुख हो। तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ों को अपने लेके चलना है। तो ये निवारण मंत्र का विशेष रूप से ये है कि इसमें देवी कवच में कहा कि एम चिंतम तम तम प्राप्तम निश्चितम। तो देवी को सुमरण मात्र से सब प्रकार का कामना पूर्ण हो जाती है। तो ये जो है अपना निवारण मंत्र कि एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और इसमें क्या है कि देवी सभी का कल्याण करने वाली है, सभी समस्त जीवों का। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो है इसकी उपासना कर सकता है, स्त्री है, पुरुष है,
बच्चा है, जो भी उसका किसी को भी कोई आता निवारण मंत्र सरल है, वो मंत्र आप आराम से जप सकते हैं। तो देवी तो सबका कल्याण करने वाली है, जगत की। कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। समस्त जीव का कल्याण करना। और माँ जो है वो हमेशा से सभी बच्चों का उत्थान चाहती है। तो हम लोग इस बार जो है ये विश्व विजय और भारत जो है अपना विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो, तो इस टाइम हम लोग जो ये यात्रा राजस्थान की कर रहे हैं, तो इसकी शक्ति उपासना और भारत विजय यात्रा, भारत को विजय के रूप में देखना है। निश्चित रूप से हमारा वर्तमान में सत्ता में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी आत्मा शुद्ध है, वो ऋषि मुनि के रूप में है, संत महात्मा है। तो उनको विजय बनाकर जो है उनको पूरा राष्ट्र को जो पुनः स्थापित करना है, सनातन धर्म को पूरा विश्व में। इस दृष्टि से संपूर्ण देश के भारत में हमारे श्रीपंच दस्ताम जूना खड़ेगा रीगिरी जी महाराज वगैरह सभी मंदिरों में उन्होंने कहा कि भारत में जितने भी जूना खड़ेगा लाखों मंदिर है, सभी मंदिरों में मोदी जी के लिए विशेष रूप से अनुष्ठान करना है कि 400 पार इस बार मोदी सरकार। तो ये हमारा मन में है निश्चित रूप से। तो हम लोग चाहते हैं कि जो है मोदी जी जो है तीसरी बार आए, जिससे कि हमारा राष्ट्र जो है शक्तिशाली बने और संपूर्ण विश्व में हमारा सनातन धर्म स्थापित हो। और ये जितने भी दुराचारी है, व्यवाचारी है और जो दुष्ट है, राक्षस प्रवृत्ति के है, उनका सबका विनाश हो, नाश हो, है ना जी। तो इस दृष्टि से जो है इस बार जो है शक्ति उपासना यात्रा और विश्व विजय यात्रा, तो ये माता जी का उपासना सभी लोगों को, जनमानस को लिए जो है कि निवारण मंत्र जाप किया जाए, करोड़ों जाप होगा। तो निश्चित रूप से करोड़ों अरबों जाप करेंगे निवारण मंत्र का, तो निश्चित रूप से एवं चित्तम तम तम प्राप्तम निश्चितम, देवी कवच में कहा गया है। तो वो निश्चित रूप से हम विजय होंगे और हमारी मनोकामना माता जी पूर्ण करेगी। इन्हीं आशा विश्वास के साथ नवरात्रि की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। जैसे कि आपने सुना गुरु जी को, और जिस तरह उन्होंने कहा 400 पार अब की बार, तो नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से फिर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर हमारे बीच आएंगे, तो हमारा सनातन धर्म और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं निधि शर्मा, गाजियाबाद।